नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है ग्रंथ शिक्षार्थी मंच पर। और लास्ट हमने किया था 300 पेज नंबर और आज हम शुरू करेंगे 301 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचनाएं हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो जो निशा निमंत्रण है वो है हरिवंश राय बच्चन की रचना। प्रभात फेरी है नरेंद्र शर्मा की। नींद के बादल है केदारनाथ अग्रवाल। जीवन के गान जो रचना है वो है शिवमंगल सिंह सुमन की। तो ऐसे हमारा कोट सी ठीक होता है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर रचनाकार है और यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। हरिवंश राय बच्चन का समय है 1907 से 2003 और इनकी रचनाएं हैं निशा निमंत्रण 1938, तेरा हार 1929, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, आत्म परिचय 1937, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, हला हल 1946, बंगाल का अकाल 1946, खादी के फूल 1948, सूत की माला 1948, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958, बुद्ध और नाचघर 1958, त्रिभंगिमा 1961, चार खेमे 64 खोटे 1962। दो चट्टाने 1965, बहुत दिन बीते 1967, कटती प्रतिमाओं की आवाज 1968, उभरते प्रतिमानों के रूप 1969, जाल समेटा 1973, नई से नई पुरानी से पुरानी 1985। अब नरेंद्र शर्मा, इनका समय है 1913 से 1979 और इनकी रचनाएं हैं प्रभात फेरी, शूल फूल, द्रौपदी, सुवर्णा, उत्तर जय, रक्तचंदन, प्रवासी के गीत, पलाशवन, अभिशस्य, कदलीवन, प्यासा, निर्झर। अब देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल को। केदारनाथ अग्रवाल और इनकी रचनाएं हैं 1911, इनका समय है 1911 से 2000 और इनकी रचनाएं हैं नींद के बादल 1947, युग की गंगा 1947, लोक आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्थान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोल बोल अबोल 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुली डैने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। अब देखते हैं शिवमंगल सिंह सुमन को और इनका समय है 1915 से 2002 और इनकी रचनाएं हैं जीवन के गान 1941, हिलोर, युग का मूल 1945, प्रलय सृजन 1950, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमाचल 1960, मिट्टी की बारात 1972, वाणी की व्यथा 1980, पर आंखें नहीं भरी हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका समय है 1879 से 1968 और इनकी रचनाएं हैं समर्पण 1956, हिमकिरीटनी 1943, हिमतरंगिनी 1949, माता 1951, युगचरण 1956, वेणु लो गूंजे धरा 1960, पुष्प की अभिलाषा, मरण ज्वार 1963, बिजुली काजल आंच रही 1964, धूम्र वलय 1981। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर नाटक है और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो जो भारत दुर्दशा नाटक है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। मयंक मंजरी है किशोरीलाल गोस्वामी। रुक्मणी परिणय है हरिओद का और सीता वनवास है ज्वाला प्रसाद मिश्र का। तो ऐसे हमारा कोट भी ठीक होता है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर नाटककार है और यहाँ पर नाटक दिए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका समय है 1850 से 1885 और इनके नाटक हैं भारत दुर्दशा 1880, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती 1873, विष से विषमोजधम 1876, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881। किशोरीलाल गोस्वामी और इनका समय है 1865 से 1932 और इनकी नाटक है मयंक मंजरी 1891, प्रणयिनी परिणय 1890,
हरिऔध और इनका समय है 1865 से 1947 और इनके नाटक हैं रुक्मिणी परिणय 1894। अब देखते हैं ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक है सीता वनवास 1895। जयशंकर प्रसाद का समय है 1879 से 1937 और इनके नाटक हैं सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजात शत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक खूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर रचनाएं हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो जो गुलबहार है वो है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना। किशोरीलाल गोस्वामी गुलबहार। 11 वर्ष का समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंडित और पंडितानी की जो रचना है वो है गिरिजा दत्त वाजपेयी की। कुंभ में छोटी बहू है बंग महिला। तो हमारा कोट सी ठीक होता है। यहाँ पर कहानी है, प्रकाशन वर्ष है और कहानीकार हैं गुलबहार 1902 किशोरीलाल गोस्वामी और इनका समय है 1865 से 1932। 11 वर्ष का समय 1903 रामचंद्र शुक्ल और इनका समय है 1884 से 1941। पंडित और पंडितानी 1903 गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी है और इनका समय है 1865 से 1962। कुंभ में छोटी बहू 1906 बंग महिला की कहानी है और इनका समय है 1882 से 1951। प्लेग की चुड़ैल 1902 मास्टर भगवान दिन की कहानी है। अब देखते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमिलित हमें करना है। यहाँ पर निबंध है और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। साहित्य का श्रेय और प्रेय जो निबंध है यह है ज्ञानेंद्र कुमार का। आलोक पर्व जो निबंध है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेती के फूल है रामधारी सिंह दिनकर। आस्था और सौंदर्य है रामविलास शर्मा। तो हमारा कोट बी ठीक है। यहाँ पर निबंधकार हैं और यहाँ पर निबंध संग्रह दिए गए हैं। ज्ञानेंद्र कुमार का समय है 1905 से 1988 और इनके निबंध हैं साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार 1953, इतस्त 1963, समय और हम 1964, परिप्रेक्ष्य 1977, साहित्य और संस्कृति 1979। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका समय है 1907 से 1979 और इनके निबंध हैं आलोक पर्व 1972, अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह है 1959, कुटुज 1964, साहित्य सहचर 1965। अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर इनका समय है 1908 से 1974 और इनके निबंध है रेती के फूल 1954, मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, वेणुवन 1954, वेणुवन 1954, उजली आग 1956, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959, वट पीपल 1961, साहित्यमुखी 1968, आधुनिकता बोध 1973। अब देखते हैं रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा इनका समय है 1912 से 2000 और इनके निबंध है आस्था और सौंदर्य 1961, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, लोक जीवन और साहित्य 1955, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985, परंपरा का मूल्यांकन 1981, भाषा युग बोध और कविता 1981, कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982, विराम चिन्ह 1985। अब देखते हैं अज्ञेय को। अज्ञेय इनका समय है 1911 से 1987 और इनके निबंध हैं केंद्र और परिधि 1984, त्रिशंकु 1945, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, आल बाल 1971, लिखी कागद कोरे 1972, अद्यतन 1977, जोग लिखी 1977,
स्त्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, धार के किनारे 1982, कहाँ है द्वारिका 1982, छाया का जंगल 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1979, संवत्सर भवंती। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके साथ उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है हमें। तो लिरिकल बैलेड्स जो रचना है, जो ग्रंथ है वो है वर्ड्सवर्थ का। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो ग्रंथ है वो है कोलरिज का। एस्थेटिक है क्रोची का। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक है इलियट का। इलियट नहीं, रिचर्ड्स का है। तो इस तरह से कोट हमारा ए ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रंथ है और यहाँ पर लेखक दिए गए हैं। लिरिकल बैलेड्स 1798 वर्ड्सवर्थ की रचना है और इनका समय है 1770 से 1850। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 कोलरिज। एस्थेटिक 1902 क्रोचे। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 रिचर्ड्स। द सीक्रेट वुड 1920 इलियट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कृतियां हैं और यहाँ पर उनके लेखक हैं। नया साहित्य नए प्रश्न है नंद दुलारी वाजपेयी। रस सिद्धांत है डॉक्टर नगेंद्र। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन है शिव कुमार मिश्र। रोमांटिक साहित्य शास्त्र है देवराज उपाध्याय। तो ऐसे हमारा कोट बी ठीक है। यहाँ पर कृति है और यहाँ पर उनके लेखक हैं। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 है नंद दुलारे वाजपेयी की। रस सिद्धांत 1964 डॉक्टर नगेंद्र। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973 शिव कुमार मिश्र। रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951 देवराज उपाध्याय। काव्य में रस 1956 आनंद प्रकाश दीक्षित। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ग्रंथ है और यहाँ पर उनके लेखक हैं। उज्ज्वल नीलमणि जो रचना है वो है रूप गोस्वामी की। कुवलयानंद है अप्पय दीक्षित। साहित्य दर्पण है विश्वनाथ की। रस गंगाधर है पंडित जगन्नाथ की। तो हमारा कोट डी ठीक है। यहाँ पर काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और आचार्य दिए गए हैं। उज्ज्वल नीलमणि 15-16वीं शताब्दी की रचना है रूप गोस्वामी। कुवलयानंद 16वीं शती अप्पय दीक्षित। साहित्य दर्पण 14वीं शती विश्वनाथ। रस गंगाधर 17वीं शती पंडित जगन्नाथ। चंद्रालोक 13वीं शती जयदेव। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। अभी थोड़ा सा समय का अभाव है तो मैं छोटी छोटी ही क्लास ले पा रही हूँ और ये ठीक है कि हम आगे ही बढ़ रहे हैं, भले हम 2-3 प्रश्न भी करें। तो आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।